डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शेख रेहान। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं FY BCom का सेमिस्टर 2 का बिजनेस लीडरशिप स्किल्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, अब तक के हमने टोटल 2 लेक्चर कवर कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ पर्सनल लीडरशिप। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, personal leadership is a visual skill that shape not only our individual life but also the environment in which we operate. पर्सनल लीडरशिप जो एक ऐसा वो है जो सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि इन्वायरमेंट को भी अपने को ऑपरेट करना चाहिए, यानी अपने अंदर जो है इन्वायरमेंट के लिए भी एक पर्सनल जगह होना चाहिए, राइट। अभी ऐसा ना हो कि अपन अपने आप को साफ सुथरा रखते बट इन्वायरमेंट को गंदा रखते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमको जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी एक लीडरशिप होना चाहिए पर्सनली इन आवर हार्ट, बी इट पर्सनल रिलेशनशिप, वर्क प्लेस और कम्युनिटी. It involves around self-awareness, accountability, and the ability to influence oneself toward achieving goal. अगर आपके अंदर जो है पर्सनल रिलेशनशिप का नाम है, वर्क प्लेस अगर आपकी अच्छी है, कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है, तो ये सब आपका जो है वो सेल्फ अवेयरनेस के तरीके का लिखे जाता है। और अगर अकाउंटेबिलिटी और आप एबल हो कि दूसरों से बात अच्छे से कर सकते हो, तो दैट इज़ नोन एज योर, तुम इजीली से जो है वो अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हो। और आपने एक बार गोल अचीव कर लिया तो अब आप अपने लाइफ में भी आसानी से जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हो। अभी हम देखेंगे द इम्पोर्टेंट ऑफ पर्सनल लीडरशिप इज स्टार्टेड एज फॉलो। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ पर्सनल लीडरशिप, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज पर एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कोर कंपोनेंट में सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को अवेयर करना अपनी लाइफ के बारे में, यानी तुमको क्या अचीव करना है, तुम क्या हो, तुम्हारा गोल क्या है, ये करना, और तुम्हारे खुद की अंडरस्टैंडिंग होना, राइट। तो एक पर्सनल लीडरशिप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ पर्सनल लीडरशिप इज सेल्फ अवेयरनेस। सी, दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू एंड इमोशंस। सेल्फ अवेयरनेस आपको अंडरस्टैंड करता है आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है आपके लिए या दूसरों के लिए, आपकी इमोशंस क्या है, आपको खुद की इमोशंस जानने पता रहना चाहिए। ओके, व्हेन यू लीड योरसेल्फ एफिशिएंटली यू बिकम मोर attuned to your inner motivation and how they drive your behavior. अगर आप ये सब आसानी से जान सकते हो तो आप अपने आप को ईज़िली से जो है वो लीड कर सकते हो एफिशिएंटली, और अपने आप को हर मोटिव कर सकते हो आपके गोल के पहुंचने के लिए। इसके बाद आ रहा है अनहेंस डिसीजन मेकिंग, यानी आपको अपने लाइफ में जो है एक सही से एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस अलाउ फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। व्हेन यू नो that truly matter to you, you can make choice that align with your value and long term goal. ठीक है, आपके सेल्फ अवेयरनेस में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप प्रॉपर डिसीजन लोगे तो आप अपने गोल में जो है प्रॉपर पहुंच सकते हैं। ठीक है, इमोशनल, इसके बाद आ रहा है इमोशनल रेगुलेशन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशनल ट्रिगर हेल्प यू मैनेज योर रिस्पॉन्स इन वेरियस सिचुएशन। अगर आप अपना इमोशनल रेगुलेशन अगर जानते हो, आप आपके इमोशंस जानते हो, तो आप समझ सकते हो, तो आप जो है अपना इमोशंस का कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अब आप अपने
कुछ भी तकलीफ़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको खुद के इमोशंस पता है तो। दिस लीड टू हेल्दियर रिलेशनशिप एंड मोर कंस्ट्रक्टेड इंटरेक्शन विद अदर। अगर आप अपने इमोशन दूसरों के लिए और दूसरों के इमोशन आपके लिए अगर आप जानते हो तो आप अपना ये रिलेशनशिप हेल्दी कर सकते हो, ठीक है। और आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो बाय अदर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ रहा है इसमें गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट, ठीक है। आपको अपने लाइफ में गोल सेटिंग होना चाहिए, अचीवमेंट होना चाहिए, राइट। पर्सनल लीडरशिप इम्प्रूव यू टू सेट अचीवेबल गोल, ठीक है। पर्सनल लीडरशिप यानी आपको पर्सनल लीडरशिप हेल्प करता है आपका जो गोल है वो क्लियरली सेट करने के लिए और सेट करने के बाद वो गोल को अचीव करने के लिए। ऑल सेल्फ डिफाइंड अ वेल डिफाइंड विजन एक्ट एज अ रोड मैप फॉर योर लाइफ, ठीक है। अगर आप अपने विजन सही से रखोगे तो आप अपने लाइफ में बहुत आसानी से आगे तक जा सकते हो। इसके बाद है फोकस डायरेक्शन, ठीक है। आपको अपने डायरेक्शन तय करके सोच के रखे हो वही डायरेक्शन पे चलते रहना है। आपको अपने रास्ते जो है बार बार चेंज नहीं करते रहना चाहिए, ठीक है। ये भी एक पर्सनल लीडरशिप का बहुत मेन हिस्सा होता है। आपने जो अपने लाइफ में सोची है वही लाइफ में करते रहना चाहिए, वही डायरेक्शन पे जाते रहना चाहिए। अगर बीकॉम लिए हो तो बीकॉम में ही आगे जाते रहना चाहिए, ठीक है। बाय एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक मेजरल अचीवल रिविलेंट एंड टाइम बॉन्ड स्मार्ट गोल, ठीक है। आपको डायरेक्शन से एस्टेब्लिश करना चाहिए स्पेसिफाई मेजरल अचीवल और रिविलेंट टाइम बॉन्ड दूसरों के साथ और आपके खुद के गोल रहना चाहिए। यू क्रिएट अ फोकस डायरेक्शन ऑफ योर इफेक्ट। आपको अपने जो गोल का जो डायरेक्शन है वो फोकस रहना चाहिए आपको गोल के ऊपर, ठीक है। दिस क्रिएलिटी इनेबल यू टू प्रायोरिटाइज टास्क एंड एक्यूरेट रिसोर्सेज एफिटिवली, ठीक है। इस वजह से आपको जो रियलिटी है आपके अनेबल होगा और आप प्रोटेराइज होगा, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आपको कोई भी टास्क क्यों ना मिले आपको डायरेक्ट आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपके डायरेक्शंस सही हो तो, ठीक है। आपको आगे पता है बीकॉम में आगे और क्या होने वाला है तो आपको उसके जितने भी टास्क आते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको आगे जो है वो बीकॉम ही करना है, कोई दूसरा कोर्स नहीं करना है, ठीक है। इंक्रीज मोटिवेशन गोल प्रोवाइड मोटिवेशन व्हेन यू कैन क्लियर अ पाथ टूवर्ड अचीविंग समथिंग, ठीक है। गोल जो है आपको मोटिवेशन भी देता है, राइट। आप अपने खुद को गोल के लिए पाने के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए और गोल पाने के बाद आपको अचीवमेंट आपको खुद को जो है मोटिवेशन मिलता है, हाँ जो मैंने सोचा तो मैं कर दिखाई, ठीक है। व्हेन यू ओके यू आर मोर लाइकली टू रिमेन कम्युनिकेट एंड इंगेज इवन यू फेस विद ऑब्स्टल्स। अगर आपके गोल जो है वो आसानी से क्लियर हो तब आपके कुछ भी जितने भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम को आप भूल के जो है आप अपने गोल्स के तरफ इंगेज रहते हो और जो भी प्रॉब्लम हो है वो आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करके आप अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें इनहेंस्ड रीसाइलेंस। इसमें हमने लास्ट पार्ट में कोर कंपोनेंट में रीसाइलेंस पढ़ा था, अब इसमें पढ़ रहे हैं इनहेंस्ड रीसाइलेंस। लाइफ इंटिविबली प्रेजेंट चैलेंजेस एंड सेटबैक, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम आती है उसको हमें भूल के जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर्सनल लीडरशिप फॉस्टर रिसाइलेंस और एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम डिफ़िकल्टी। पर्सनल लीडरशिप हमें हेल्प करता है रिसाइलेंस और एबल करता है हमको डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद पॉइंट आ रहा है एडिबिलिटी, ठीक है। पहला पॉइंट आ रहा है एडिबिलिटी। लीडर हु अंडरस्टैंड देमसेल्फ कैन अडेप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टेंस मोर इजीली, ठीक है।
एडिप्टेबिलिटी यानी आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप खुद को आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। आप में कितने हिम्मत हो काम करने में, आप कितने एबिकल हो, ठीक है। और आप पूरी तरह से वो काम अच्छे से जानते हो क्या है क्या नहीं। तो एक ही तरीके के एडिप्टेबिलिटी होती है आपके लाइफ के अंदर, ठीक है। जब अपने आपके जो है वो सर्कमस्टेंस आप आसानी से जानते हो और उस काम के ऊपर जो है आप काम करते हो, दे कैन प्रोवाइड देयर स्ट्रेंथ एंड प्लान विदाउट लूजिंग साइट ऑफ देयर ओवरऑल विजन, ठीक है। आप जो अपने स्ट्रेंथ जानते हो, आपके प्लान्स जानते हो, आप क्या आगे क्या करने वाले हो, आप क्या नहीं करने वाले हो, राइट। उसके बाद है लर्निंग फ्रॉम फेलियर। आप अपना जो है वो फेल होते हो, फिर फेल होने के बाद रिटर्न खड़े होते हो वो काम के लिए, तो आप जो है फेलियर से वो चीज़ जो है वो सीखते आ रहे हो। पर्सनल लीडर व्यू सेटबैक एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। एक फेलियर जो है आपकी अपॉर्चुनिटी रहती है एक तरीके की ग्रोथ के लिए, ठीक है, यानी ऊपर जाने के लिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्करेज्ड बाय फेलियर, दे एनालाइज what went wrong and how to improve in the future। अगर आप इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्करेज हो, अगर आप अपने फेल हो गए और बोले यार मैं फेल हो गया, अब मैं इस चीज़ से मेहनत नहीं करूँगा, ठीक है, ये भूल के आप वो फेलियर के ऊपर आप जो चीज़ में फेल हुए उसी चीज़ पे रिटर्न काम करते हो, तो दैट इज़ नॉन आपको जो है वो चीज़ को इम्प्रूव कर, आप जो है वो चीज़ के लिए इम्प्रूव हो रहे हो इन द फ्यूचर। ये नहीं सोचना अगर आप अपनी लाइफ में फ़ेल हो गए हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं फ़ेल हो गया, छोड़ो कौन करेगा, बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं, बल्कि ये सोचना है मैं हर एक बार कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए प्रॉपर हूँ और मैं यही चीज़ करूँगा चाहे मैं जितने बार भी फेल हो, ठीक है। इससे जो आपकी फ्यूचर इम्प्रूव हो सकती है। दिस ग्रोथ माइंडसेट इज़ क्लियर फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपका ये ऐसा माइंडसेट है तो आप आपके लाइफ में बहुत सक्सेस आगे तक जा सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप अच्छे रहना चाहिए, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी, ठीक है। इफेक्टिव पर्सनल लीडरशिप ट्रांसलेट इनटू स्ट्रॉन्गर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब आपके खुद के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे रहना चाहिए। बाय लीडिंग योर सेल्फ वेल यू सेट द टाउन फॉर हाउ यू इंटरेक्ट विथ अदर। आपको अपना ये पता रहना चाहिए कि आप अपने दूसरों के सामने कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आप प्रॉपर हो, ठीक है, क्या नहीं। इसमें पहला पॉइंट आ रहा है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। आपको दूसरों के लिए ट्रस्ट रहना चाहिए और रिस्पेक्ट रहना चाहिए। व्हेन यू एक्ट विथ इंटीग्रिटी एंड एंटिसिटी यू अर्न द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ दोज अराउंड, ठीक है। अगर आप इंटीग्रिटी और एक्टिविटी से अगर काम करते हो तो जो है वो आप लोगों का ट्रस्ट पाते हो दूसरों से आपके लिए, और दूसरों से आप खुद के लिए रिस्पेक्ट पाते हो उस चीज़ पर। People are more likely to engage with and support someone who demonstrates consistent value, ठीक है। इसके बाद आ रहा है इम्पैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। Personal leadership involve understanding not just your own emotions but also those of other। पर्सनल लीडरशिप जो है मैंने आपको स्टार्टिंग पहले के लेक्चर में बताया था कि जो पर्सनल लीडरशिप जो है वो सिर्फ अपने इमोशंस जानने के लिए नहीं बल्कि आपको दूसरों के इमोशंस भी जो है वो जानना चाहिए, दूसरों के इमोशंस क्या कहते हैं, ठीक है, वो आपको पता रहना चाहिए। By practicing impart, you can better navigate social dynamic and foster more meaningful connection। अगर आपको इजी अपने इमोशन के साथ दूसरों के इमोशन की अगर परवाह है, कदर है, और आप इजीली दूसरों के इमोशंस पता कर सकते हो तो आप जो है वो दूसरों के साथ इजीली मीनिंगफुल कनेक्शन पाते हो, राइट। अगर आपके दोस्त है
तो आप अपने दोस्त के इमोशंस पता कर रहे हो, अरे भाई तू नाराज़ क्यों है, आप तेरे क्या हुआ, तेरा मुँह क्यों उखड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता होगा, आप उसके चेहरे से आपको पता चल जाता है आज इसका मूड सही नहीं है। तो आपका उसके साथ जो है वो कनेक्शन जो है वो सही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जो आपको पता चलता है, राइट। फिफ्थ पॉइंट आ रहा है इन्फ्लुएंस ऑन अदर, यानी आप जो है वो दूसरों के सामने कैसे हो, अपने आप को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो दूसरों के साथ, दूसरों के सामने। While personal leadership primarily focuses on sorry while personal leadership primarily focuses on self management, it inherently influence those around us, ठीक है। अगर पर्सनल लीडरशिप जो है अपने लिए ही फोकस करता होगा तो वो जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट और इन्फ्लुएंस जो रहते हैं उसका क्या, राइट। पर्सनल लीडरशिप यानी सिर्फ अपने लिए खुद के लिए नहीं वो करना रहता है, दूसरों के लिए भी तुमको अपने अपने आप को दूसरों के लिए भी तुमको इंगेज इन्फ्लुएंस करना रहता है। इसमें पहला आ रहा है रोल मॉडलिंग, आपने नाम तो सुना ही होगा रोल मॉडलिंग का, ठीक है। व्हेन यू इनबोट द क्वालिटी ऑफ पर्सनल लीडरशिप सच एज resilience, integrity and self-discipline, you inspire other to adopt similar behavior, ठीक है। अगर आपको इम्बोट होते हो क्वालिटी ऑफ पर्सनल लीडरशिप, अगर आपके अंदर पर्सनल लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी है तो क्या क्या क्वालिटी होगी, रिसाइलेंस की, इंटीग्रिटी की और सेल्फ डिसिप्लिन की। यू इंस्पायर अदर टू अडप्ट, आप जो है दूसरों को इंस्पायर करते हो ये सब चीज़ को लेने के लिए, आपके जैसा सिमिलर बिहेवियर होने के लिए। योर एक्शन कैन मोटिवेट फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स टू प्रोस देयर ओन गोल विथ डिटर्मिनेशन। आप जो अपने एक्शन के साथ जो है अपने फ्रेंड, अपने तरीके से जो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और कलीग्स को मनाते हो अपने गोल्स को पाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, लीडर हु प्रैक्टिस पर्सनल लीडरशिप कंट्रीब्यूट टू लीडर हु प्रैक्टिस पर्सनल लीडरशिप कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। आप जो है वो प्रैक्टिस करते हो दूसरों के सामने पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए, और कंट्रीब्यूट करते हो अपनी क्रिएटिंग की वजह से कि पॉजिटिव आपके वजह से किसी का मन ना दो क्या हो, राइट। आप अगर वो जगह पे बैठे हो तो वो आपके वजह से जगह ख़राब ना हो, आप जो दूसरों के सामने अपना पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखे हो। देयर माइंडसेट एंड बिहेवियर कैन अपलिफ्ट दोज अराउंड देम, फोस्टरिंग, कोलिब्रेटिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट, ठीक है। अगर ऐसा बिहेवियर रखते हो तो आप जो अपना माइंडसेट और बिहेवियर भी दूसरों के साथ अच्छा रखते हो। इसके बाद है इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। 1 सेकेंड 10 पॉइंट, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना इसलिए। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल लीडरशिप रिक्वायर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन एंड डिसीजन, ठीक है। जो है पर्सनल लीडरशिप आप रिक्वायर करते हो कि आपके खुद की जो है वो डिसीजन क्या होना चाहिए, आपका एक्शन क्या होना चाहिए। आपको कोई भी वो गोल में प्रॉब्लम है, आप क्या नेक्स्ट पार्ट ले सकते हो आपको पता होना चाहिए। दिस अकाउंटेबिलिटी एनहेंस योर ओवरऑल इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये सब अकाउंटेबिलिटी जो आप एनहेंस करते हो अपने इफेक्टिवनेस से। ओनरशिप ऑफ आउटकम, बाय एक्नॉलेजिंग योर रोल इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर। अगर आप अपने सक्सेस और फेलियर में you caricate a sense of ownership, this presentative encourage private प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अगर आप फेल होते जा रहे हो बट आप वही चीज़ के लिए आगे काम करते जा रहे हो, उसके बाद आपको ज़रूर सक्सेस मिलेंगी, राइट। आपको जब तक सक्सेस में नहीं मिल रही है
आप वही चीज़ पे काम करते जा रहे हो, तो दैट इज नोन एज योर ओनरशिप ऑफ आउटकम। आप वही चीज़ के ऊपर जो है वो काम करते हो। अभी नीट होता है, जीई हो एग्ज़ाम हो गए, लोग कितने बार फेल हो जाते हैं, 4-4 बार, 5-5 बार, बट वो लोग हार नहीं मानते। आप लोगों ने देखे होंगे मोबाइल में, बट वो लोग हार नहीं मानते, वो चीज़ पे लगे रहते, राइट। कोई कोई तो 50-60 की उम्र में भी जीई नीट का एग्ज़ाम देता है, राइट। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आई डो नॉट नो। कंसिग्नेट प्रोग्रेस, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ड्राइव यू टू मेंटेन momentum regularly, evaluating your progress against your goal, ensure that you remain focused and communicate to your personal growth journey। अकाउंटेबिलिटी आपको हेल्प करती है आपके गोल्स तक पहुंचाने के लिए, आपके गोल को इंश्योर करने के लिए। अब वही आप गोल के ऊपर जो आपने गोल सोचे हो, वही गोल के ऊपर आप रिमेन फोकस्ड रहो। किधर दूसरों की बात सुन के आप अपने गोल को भूल ना जाओ, और उसी के ऊपर जो आप अपने पर्सनल ग्रोथ जर्नी आगे बढ़ाते जाओ। 7 पॉइंट है, इनहेंस्ड इमोशनल इंटेलिजेंसी। Developing personal leadership skill enhance your emotional intelligence, which is critical of नेगेटिवेशन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आपकी पर्सनल लीडरशिप अच्छी है और स्किल्स अच्छी है, तो आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है वो दूसरों के साथ और अच्छी कर सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल, ठीक है, फॉर नेगेटिवेशन फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। उसके बाद आ रहा है बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके जो है दूसरों के साथ बेटर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। A high level of emotional intelligence allow you to communicate more efficiently। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी है तो आप जो है वो दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट हो सकते हो, मोर ऑफिशियल यानी अच्छे कम्युनिकेट हो सकते हो, ठीक है। You can express your thought and feeling clearly while also being attentive to the emotions of other। आप जो अपने थॉट और फीलिंग जो दूसरों के साथ क्लियर रख सकते हो अगर आपका बेटर कम्युनिकेशन हो तो दूसरों के साथ। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इमोशनल हेल्पिंग रिसॉल्विंग conflict more constructively by approaching disargument with impact and clarity, you can find mutually beneficial solution। अगर आप बात बात पे झगड़ा नहीं करते हो, ठीक है, आप अपनी छोटी बात, कैसे कोई भी रहता होगा कि बात बात के ऊपर झगड़ा करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं, तो उसका आप ऐसे नहीं हो। आप जो दूसरों के साथ, बल्कि आपकी गलती नहीं हो फिर भी आप जो है वो सॉरी बोल देते हो दूसरों को, और वो जो प्रॉब्लम है दूसरों की वजह से आपके ऊपर आए और सॉल्व हो जाती है, जैसे आपके सॉरी बोलने की वजह से, तो आप वो क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एलिगमेंट विद वैल्यू। पर्सनल लीडरशिप इन्वॉल्व एलिग्निंग योर एक्शन विथ योर कोर वैल्यू, ठीक है। पर्सनल लीडरशिप जो है वो इन्वॉल्व करता है एलिंगिंग आपके जो एक्शंस है, आपके जो वैल्यूज है दूसरों के सामने, ठीक है। अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है तो दिस एलिग्मेंट इज इंस्टेंटली फॉर फुलफिलिंग लाइफ। अगर आपके एलिग्मेंट सही में है तो आपकी जो लाइफ है वो फुलफिल हो सकती है। उसके बाद है इंटेंसिटी, ठीक है। व्हेन यू लीड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू, अगर आप अपनी वैल्यू के हिसाब से खुद को लीड कर रहे हो, यू लिव इंटेंसिटली, ठीक है। आप जो है वो इंस्टेंटली का यही मतलब होता है आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो,
किसी का कोई टेंशन नहीं, किसी की कोई बात का टेंशन नहीं है, आपके दूसरा कोई आपके ऊपर जोर नहीं लगा रहा है, कोई घर वालों का टेंशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंटली आप अपनी लाइफ जो है वो खुद से ही जी रहे हो। ठीक है, दिस intensity lead to greater satisfaction and happiness because you are not compressing योर belief फॉर एक्सटर्नल अप्रूवल। ठीक है, ये आपको ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देता है और हैप्पीनेस देता है। क्यों? क्योंकि आप जो है दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते हो और आप अपने एक्सटर्नल अप्रूवल देते हो। उसके बाद आता है प्रोपोसफुल लिविंग। ठीक है, प्रोपोसफुल लिविंग यानी अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू हेल्प यू टू प्रोपस अ लाइफ ऑफ प्रोपस। आप अपने वैल्यूज़ जो है वो जानते हो और दूसरों की वैल्यूज़ जो है आप जानते हो और वो लाइफ के ऊपर जो आप प्रोपस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। व्हेन योर एक्शन आर कॉन्सिनेट विथ वॉट योर बिलीव, अगर आपके एक्शन जो है वो एक ही है, आप एक ही चीज़ के ऊपर बिलीव करते हो तो आप आसानी से जो है वो आगे बढ़ सकते हो। यू क्रिएट अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड डायरेक्शन इन योर लाइफ। आपने जो है वो एक सेंस बनाए रखे हो और एक फुलफिलमेंट है, जिस वजह से आपके जो लाइफ के डायरेक्शन है वो इजीली आगे बढ़ते जा रहे हैं। 9 पॉइंट आ रहा है कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, आप जो है वो हार के बाद एक चीज़ लर्न करते हो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th में फेल हो गए, ठीक है, फिर वो आप रिजल्ट आपके पास आता है, आप देखते हो कि भाई मैं किस बात के ऊपर फेल हुआ, मेरा किधर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, किधर वो हुआ, आप वो चीज़ के ऊपर काम करते हो, तो आप कंटिन्यूस लर्न कर रहे हो बाय फेलियर और उस वजह से आप आगे बढ़ते हो। A key aspect of personal leadership is the component of lifelong learning and is involved being open to new experience and seeking knowledge continuously. ये आपका की एक्सेप्ट है और ये पर्सनल लीडरशिप का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कम्युनिटेड हो लाइफ लॉन्ग लर्निंग से, तो आप जो है कंटिन्यूस लर्निंग करते रहते हो आपके फेलियर होने के बाद भी। ये आपको दिस इन्वॉल्व बिंग ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, आपको ये न्यू एक्सपीरियंस कराते रहता है और सीकिंग नॉलेज कंटिन्यूसली। आपको इस वजह से जो आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होती रहती है। उसके बाद आ रहा है एडिबिलिटी टू चेंज। ठीक है, द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग। पर्सनल लीडर who prioritize learning are better equipped to adapt to change in their environment, whether in their career or personal life. Ability to change यानी आपको अपनी लाइफ में जो है वो चेंजेस लाते रहना चाहिए। वो ही चीज़ के बल्कि वो आपका करियर क्यों ना हो और वो आपकी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, आपको अपनी लाइफ के ऊपर जो है वो चेंजेस लाते रहना चाहिए। आपके लाइफ में जो नई नई चीज़ें लाते रहना चाहिए, ताकि आप जो है आसान हैप्पीली जो है वो अपनी लाइफ गुजार सको। इसके बाद आ रहा है स्किल डेवलपमेंट। कंटिन्यूस लर्निंग अलाउ यू टू डेवलप न्यू स्किल्स दैट कैन एनहेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लर्निंग। आप जो कंटिन्यूस लर्न करते रहते हो तो आप जो है वो आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो काय के लिए, न्यू स्किल्स के लिए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ठीक है, आप नए नए चीज़ को लर्न करते हो। ठीक है, पुरानी फेलियर चीज़ से आप अपनी कोई भी चीज़ लर्न होते हो, या तो फिर आप नए नए आगे बढ़ते बढ़ते कोई नई नई चीज़ों में आप लर्न करते जा रहे हो, तो आपको जो स्किल डेवलपमेंट होती जा रही है छोटी छोटी बातों पर। दिस इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ पे ऑफ इन टर्म ऑफ इंक्रीज कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आप अपने लाइफ में अच्छा इन्वेस्टमेंट वो करते हो तो आप जो है पे ऑफ करते हो इन टर्म ऑफ कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस। उसके बाद आ रहा है इंक्रीज फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन।
आपके जो है आपके फुलफिलमेंट और आप वो चीज़ के ऊपर सेटिस्फाइड हो, वो देखने के लिए। ठीक है। यूटिलिटी पर्सनल लीडरशिप लीड टू मोर फुलफिलिंग लाइफ बाय टेकिंग चार्ज ऑफ योर एक्शन एंड डिसीजन। ठीक है, आप जो है अपने लाइफ में फुलफिलिंग ला रहे हो बाय टेकिंग चार्ज ऑफ योर एक्शन एंड डिसीजन। आप अपने काम से और अपने डिसीजन से आपके लाइफ में जो है वो डिसीजन ले रहे हो और अपने सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर। यू क्रिएट अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। आप अपने चीज़ में पर्पस और डायरेक्शन अब अपना जो है एक सही रखे। उसके बाद है लाइफ सेटिस्फेक्शन। व्हेन यू अलाइन योर एक्शन विथ योर गोल, आप अपने एक्शन को गोल के साथ लाते हो तो आप आपकी वैल्यू और एक्सपीरियंस भी जो है वो ज़्यादा होती है आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, राइट। अचीविंग माइलस्टोन अलोंग योर पर्सनल लीडरशिप जर्नी बूस्ट योर कॉन्फिडेंट एंड एनहेंस योर ओवरऑल वेलबींग। ठीक है। अचीविंग माइलस्टोन अलोंग योर पर्सनल लीडरशिप जर्नी। ठीक है, अगर पर्सनल लीडरशिप की जर्नी में आप अपना बूस्ट करते हो, अपना कॉन्फिडेंस और एनहेंस करते हो ओवरऑल वेलबींग में। उसके बाद है लीजेंसी एंड इम्पैक्ट। पर्सनल लीडरशिप अलाउ यू टू क्रिएट अ लीजेंसी बाय लिविंग इंटेंशनली एंड मेकिंग चॉइस दैट रिफ्लेक्ट योर वैल्यू। ठीक है, पर्सनल लीडरशिप जो है आप जो है वो क्रिएट करते हैं लीजेंसी बाय लिविंग इंटेंशनली और अपने चॉइस को वो करने के लिए। ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट योर वैल्यू। यू इन्फ्लुएंस अदर एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू योर कम्युनिटी। ठीक है, और आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो दूसरों के लिए और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो पॉजिटिवली दूसरों के लिए और आपकी कम्युनिटी के लिए। तो एक भी जो है वो एक लीजेंसी और इम्पैक्ट है आपके लाइफ में। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे। द स्टेप इन डेवलपिंग पर्सनल लीडरशिप। थैंक यू फॉर द लेक्चर।